इन दिनों आज तक का साहित्य उत्सव चल रहा है और इस उत्सव को लेकर तरह तरह की गहमा गहमी भी दिखाई दे रही है। पहले भी उत्सव होते रहे और जब भी कोई साहित्य मेला या उत्सव होता है तो स्थानीय स्तर पर रिएक्शंस जरूर होते हैं और यही उस उत्सव की एक तरह से उपलब्धि भी है। मेरी धारणा यह है कि साहित्य उत्सव जैसे आयोजन स्वागत योग्य हैं और इनका आयोजन कोई भी करे हमें खुले दिमाग से स्वागत करना चाहिए, चाहे वो रिएक्शनरी लोग हों, चाहे वो कारपोरेट घराने हों, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे वो दक्षिणपंथी हों, कोई भी हो। इस तरह के आयोजन जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो साहित्य उत्सव जैसे जो प्रोग्राम है जो बड़े स्केल पर मीडिया घराने और दूसरे बड़े हाउसेस कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन जहां एक और साहित्य और कलाओं को लोकप्रिय बनाते हैं, वहीं मध्यवर्गीय युवाओं में साहित्य और कलाओं के प्रति नई उमंग और कला संस्कार पैदा करने में मदद करते हैं। हमारे वाम लेखक संगठनों के आयोजन बंद दायरों में कैद रहे हैं। वे युवाओं के बृहत्तर तबकों और मीडिया को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वे गिनतीवर लेखकों के आयोजन मात्र होकर रह गए हैं। दूसरी मुश्किल यह है कि इस तरह के उत्सवों से गंभीर साहित्यिक हस्तक्षेप की उम्मीद करना बेमानी है। ये साहित्य इवेंट हैं, इनमें मिलन और संवाद प्रमुख है। इसमें कोई सामयिक विषय और उस पर गंभीर विमर्श खोजना सही नहीं होगा। नए दौर की मांग है कि साहित्य और कलाओं को आम जनता के बृहत्तर मध्यवर्गीय युवा समूहों से जोड़ा जाए। साहित्य और कलाओं को सेलिब्रिटी बनाकर यह काम किया जा रहा है। इसमें साहित्य और कला के संस्कार या आदतों के निर्माण पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। हमारे वाम लेखक संगठनों के साहित्यिक आयोजनों को विचारधारात्मक मूल्यांकन या वैचारिक मुठभेड़ के मंच के रूप में विकसित किया गया और इसका यह परिणाम निकला कि साहित्य का दायरा सिकुड़कर चंद लेखकों तक सीमित होकर रह गया। वाम लेखक संगठनों की, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ, जसम, जनवादी लेखक संघ ये शामिल हैं, इन वाम लेखक संगठनों की दूसरी मुश्किल यह रही है कि वे वाम राजनीति के पूरक के तौर पर काम करते रहे हैं। इसने साहित्य के दायरे का विस्तार नहीं किया, बल्कि उल्टे साहित्य और साहित्यकार तयशुदा समूहों में सीमित होकर रह गए। फलतः हिंदी की साहित्यिक किताबों का सर्कुलेशन गिरा और पाठकों की संख्या कम हुई। साहित्य मेला या उत्सवों में निरंतर पाठकों और श्रोताओं की शिरकत और संख्या बढ़ रही है। साहित्य की बिक्री भी बढ़ रही है। हम सोचें कि इस तरह का रेस्पॉन्स किसी भी वाम लेखक संगठन के साहित्य सम्मेलन को क्यों नहीं मिलता। इन उत्सवों का लक्ष्य है कलात्मक कम्युनिकेशन के जरिए कलाओं के आस्वाद और संस्कार पैदा करना। यह काम वे विशुद्ध रूप से पॉपुलर कल्चर के फ्रेमवर्क में, प्रमोशन के फ्रेमवर्क में कर रहे हैं। पॉपुलर कल्चर प्रमोशन का फ्रेमवर्क मूलतः दर्शक को विभिन्न रणनीतियों, विज्ञापन, व्यापक प्रचार और मीडिया कवरेज के जरिए आकर्षित करता है। यह नायकों का संगम है। इसका लक्ष्य है मित्रभाव से कलात्मक इच्छाओं को जगाना। इस तरह के आयोजनों में परफॉर्मेंस पर जोर है। जो लेखक परफॉर्म कर रहा है वह चमक रहा है, जो चमक रहा है वह मीडिया में दिख रहा है। साहित्यकार और कलाकार इस तरह के आयोजनों में अपने बयानों और प्रस्तुतियों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और दर्शक के भावबोध को विभिन्न तरीकों से स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। इससे कलाकार और पाठकों के बीच टूटे संबंध और संपर्क को जोड़ने में मदद मिलती है। कलाएं अनजाने में पाठकों से जुड़ती हैं या अनजान पाठकों से जुड़ती हैं। यह साहित्य और कलाओं के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया भी है। इस तरह के आयोजनों में कारपोरेट घरानों का जुड़ना अच्छी बात है। पहले कारपोरेट घराने साहित्य, कला, संस्कृति में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन अब लेने लगे हैं। इससे कला और साहित्य के व्यापक प्रचार प्रसार में मदद मिली है। इस तरह के आयोजन इवेंट की तरह होते हैं और सेंट की खुशबू की तरह जब तक बातें होती हैं तब तक, और जब तक इवेंट चलता है तब तक उसकी चर्चा गर्म रहती है। इवेंट खत्म और विचार का असर भी खत्म। लेकिन इन उत्सवों का संस्कार रह जाता है। जो लोग इनमें जाते हैं वे बार बार कहते हैं कि हम फलां साहित्य उत्सव में गए थे। पाठक में आशाएं रह जाती हैं, उसकी स्मृतियां रह जाती हैं।
इसलिए इस तरह के कार्यक्रम मेले का रूप लेते जा रहे हैं। जिस तरह मेले में लोग बिना बुलाए बड़ी संख्या में आते हैं, वही रेस्पॉन्स इस तरह के आयोजनों को मिल रहा है। किसी भी साहित्यिक आयोजन में आना जाना लेखक का लोकतांत्रिक हक है। इस हक को कुत्सा प्रचार या निंदा अभियान के जरिए छीनने का किसी को हक नहीं है। लेखक की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र में लेखक के हकों को छीनना या उस पर हमले करने का किसी को हक नहीं है। जिस तरह लोकतंत्र में प्रतिवाद करने का हक है, उसी तरह लोकतंत्र में शिरकत करने और शिरकत करके प्रतिवाद करने का भी हक है। शिरकत करके प्रतिवाद करना लोकतंत्र का आदर्श प्रतिवादी रूप है। इसके आदर्श हैं संसद और मजदूर आंदोलन। मसलन संसद में विभिन्न दलों के सांसद शिरकत करके प्रतिवाद करते हैं। मजदूर आंदोलन में आरएसएस के मजदूर संगठन के साथ वाम मजदूर संगठन मिलकर प्रतिवाद करते हैं। वे जब मिलकर प्रतिवाद करते हैं तो यह नहीं सोचते कि आरएसएस फासिस्ट है, उसके संगठन के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कई देशव्यापी हड़तालें वाम मजदूर संगठनों ने आरएसएस संचालित भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर की हैं। सवाल यह है कि आरएसएस के मजदूर संगठन के साथ वाम क्यों जाता है? कम से कम हमारे लेखकों को संसद और मजदूर आंदोलन से सीखना चाहिए कि किस तरह अपने से भिन्न विचारधारा के लोगों के साथ आचरण करें। वाम मजदूर संगठन कभी संयुक्त लड़ाई में अन्य संगठन के शामिल न होने पर उस पर हमले नहीं करते, उस संगठन के नेता का चरित्र हनन नहीं करते, गालियां नहीं देते, मूल्य निर्णय नहीं करते। इसलिए हमें अगर इन साहित्य आयोजनों में कोई लेखक प्रगतिशील हो, प्रतिक्रियावादी हो, जनवादी हो, जैसा भी हो, वो अगर जाता है तो उसका मूल्य निर्णय करने से बचना चाहिए। एक अन्य पहलू है जिस पर सोचें। लेखक के आचरण और आलोचना का गहरा संबंध है। लेखक के मूल्यबोध और आचरण का उसके नजरिए के साथ गहरा संबंध है। ऐसा क्या घटा है जिसने लेखक को दरबारी बना दिया? यह कैसे हुआ कि दरबारीपन को हम वैचारिक प्रतिबद्धता कहने लगे? दरबारी होने पर लेखक न तो लोकतांत्रिक होगा न जनवादी होगा, वह दरबारी ही रहेगा। लेखकों में दरबारी, राजनीतिक दरबारीपन और गुटबाजी साहित्यिक अपराध है, सामाजिक पतनशीलता की निशानी है। लेकिन इन दोनों प्रवृत्तियों को अपने अपने तरीके से लेखक संगठनों ने बढ़ावा दिया है। वे सामान्य लेखक से इसी तरह के आचरण की मांग भी करते हैं। लेखकों में राजनीतिक साहित्यिक मसलों पर प्रचार हो, विवाद हो, लेकिन लेखकों में राजनीतिक दरबारीपन और गुटबाजी न हो, इस ओर लेखक संगठनों ने कभी ध्यान नहीं दिया। समस्या की जड़ है राजनीतिक दरबारीपन। इस दरबारीपन के आधार पर ही अनेक लेखकों ने बड़े बड़े पुरस्कार पाए, सरकारी खरीद में किताबें बिकवाने में सफलता हासिल की, प्रकाशकों को पॉकेट में डाला, मंत्रियों, नेताओं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पार्टी सचिव को जेब के हवाले किया, केंद्र सरकार के नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं की जी हजूरी की और ऊंचे ओहदे पाए। यही वह प्रवृत्ति है जिसने साहित्य में मिथ्या प्रशंसा को साहित्यिक समीक्षा में रूपांतरित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जो हिंदी साहित्य में दरबारी संस्कृति के नायक हैं, वे ही हिंदी के महान लेखक भी हैं। उनकी जेब में ही लेखक संगठन भी हैं। दरबारी भावना के कारण लेखक संघ के पदाधिकारी लेखक की अहंकार में डूबे रहते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं, यह करो, यह न करो, यह सही है, वह सही नहीं है, फलां व्यक्ति लेखक नहीं है, फलां व्यक्ति लेखक है, मैं सही हूँ, वह गलत है, फलां बाजारू है, बिका है, फलां प्रतिबद्ध है, फलां जनवादी है, फलां वाम है, फलां लेखक प्रगतिशील है, फलां बड़ा लेखक है, फलां छोटा लेखक है, इसका लिखा पढ़ा करो, उसका लिखा मत पढ़ा करो, उसके यहाँ जाओ, इसके यहाँ मत जाओ, उसे गोष्ठियों बुलाओ, इसे मत बुलाओ, जो हमारे साथ नहीं है उससे दूर रहो, जिसे संगठन से निकाल दिया है उसका बहिष्कार करो। बार बार लेखकों से कहो कि वह भ्रष्ट है, पतित है, हम महान हैं, पुण्यात्मा हैं, दूध के धुले हैं, हमारे साथ पार्टी है, उसके साथ पार्टी नहीं है। जो पार्टी में नहीं है उसे लेखक मत मानो, जो पार्टी में नहीं उसे निकृष्ट मानो, जिस पर पार्टी का बरदहस्त है उसे परम पवित्र मानो, वैचारिक रूप से दूध का धुला मानो, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। यही वह दरबारीपन है जहाँ से हिंदी साहित्य के प्रगतिशील जनवादी समूह में चीज़ें तय की जाती रही हैं। यही वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ पर हम हर किस्म की साहित्यिक तिक्रम और घोटालों को पुण्य कर्म में रूपांतरित करते हुए देखते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। यही वजह है कि मैंने कभी अपने को प्रगतिशील या जनवादी साहित्यकार के रूप में नहीं देखा। मुझे साहित्यिक दरबारीपन देखकर बार बार यही महसूस हुआ कि मैं कम से कम साहित्यकार नहीं बन सकता।
मैं साहित्यकार नहीं हूं, मुझे इस तरह की हरकतें नापसंद हैं। हकीकत यह है कि साहित्य इन दिनों भेड़ों से घिर चुका है। आप भेड़ नहीं हो तो साहित्यकार नहीं है। सत्ता ने साहित्यकार को सम्मान दिया, पुरस्कार दिए, लेकिन भेड़ का दर्जा भी दिया। हम खुश हैं कि हम भेड़ हैं, भेड़ की तरह रहते हैं, जीते हैं, मिमियाते हैं, लिखते हैं। भेड़ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन साहित्यकार का भेड़ होना बुरी बात है। साहित्यकार जब भेड़ बन जाता है तो वह साहित्य के लिए अशुभ संकेत है। हम असमर्थ हैं कि साहित्यकार को भेड़ बनने से नहीं रोक पा रहे। साहित्य में भेड़ों का उत्पादन जितनी तेजी से बढ़ा है, उतनी तेजी से साहित्य का उत्पादन घटा है। एक जमाना था साहित्यकार का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता था, लेकिन इन दिनों दृष्टिकोण की जगह कोण ने ले ली है। दृष्टि बेमानी हो गई है। साहित्यकार का कोण उसकी पहचान का आधार बन गया है। साहित्यकार के दृष्टिलोप की सटीक जन्म तिथि हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि विवेक जब मर जाता है तब कोण पैदा होता है। जब विवेक जब तक जिंदा रहता है दृष्टिकोण बना रहता है, लेकिन जब विवेक मर जाता है तो सिर्फ कोण रह जाता है। विवेक मर जाने पर साहित्यकार मात्र सिर्फ देह रह जाता है, यानी वह मंच पर, सभा में, गोष्ठी में, लोकार्पण में, समीक्षा में बैठा हुआ शरीर मात्र रह जाता है। साहित्यकार का देह में रूपांतरण स्वयं में लेखक के लिए चिंता की बात नहीं है। यह इन दिनों साहित्यिक जगत में भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि साहित्यिक जगत तो देह से काम चलाता रहा है, उसके लिए तो देह ही प्रधान है। साहित्यकार का देह में रूपांतरण एकदम नई समस्या है और इस समस्या पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। सवाल यह है कि साहित्यकार क्या मात्र देह है? साहित्य उत्सवों को साहित्यकार नहीं, उसकी देह चाहिए, उसके विचार नहीं, सिर्फ शारीरिक उपस्थिति चाहिए। यह एक तरह से साहित्यकार का मेले या इवेंट में गुम हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।